नाउ एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन बिलो। हमें ये लाइंस दे रखी हैं और इनके बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप समझें, हमने वेक्टर मेथड को डिस्कस किया था, बट यहाँ पर जो लाइंस हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं। तो हम इन कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन ओवर ए बी सी, जहाँ पर x1 y1 z1 वो पॉइंट हैं जिनसे वो लाइन पास हो रही है एंड ए बी सी क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस सम कांस्टेंट दैट इज लैम्डा a i कैप b j कैप c k कैप। अगर यहाँ पर ये कोई सिंबल प्लस का होता है x प्लस x1, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो माइनस का होता है। वो प्लस का तब बना होगा जब ये x1 जो है, ये पॉइंट जो है वो माइनस का रहा होगा। तो यहाँ पर कहीं प्लस आता है तो फिर हमें माइनस x1 i लेना है। बस इतना आपको मेमोराइज रखना है। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, वो क्या हो जाएंगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस के सिंबल हैं तो 5i कैप 7j कैप 3k कैप प्लस लेमडा इंटू 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप। देन सेकेंड लाइन को कन्वर्ट करेंगे तो 3i कैप, यहाँ पर ये प्लस का है मतलब ये पहले माइनस का रहा होगा, माइनस 3j और ये प्लस का 25k कैप प्लस म्यू। यहाँ पर लैम्डा ले लिया, यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट हम कोई लेंगे 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। ये आ गई हमारे पास लाइंस की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब हम इन्हें नाम दे देते हैं कुछ। इसको मैंने बोला फर्स्ट, इसको बोला सेकंड। इन फर्स्ट और सेकंड को अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। इनके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहां से a1 वेक्टर किसके बराबर आ गया, a1 वेक्टर बराबर आ गया 5i कैप 7j कैप 3k कैप। b1 वेक्टर बराबर आ गया 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप। a2 वेक्टर हमारा आ गया 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 25k कैप। b2 वेक्टर आ गया, अब हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और इसका मोड, और नीचे होता है हमारा b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। तो यहां पर हमें a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 चाहिए, दोनों को हम निकाल लेते हैं। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2i कैप माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10j कैप 25 माइनस 3 इज 22k कैप। b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। b1 के i j और k के कोफिशिएंट्स 3 माइनस 16 7 3
8 minus 5. Now expanding along row 1. क्या हो जाएगा हमारा आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 16 इंटू 5 इज 80 माइनस 7 इंटू 8 इज 56 माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस 15 माइनस 21 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 8 3 ज़ा 24 माइनस का 48, तो यहां पे आ जाएगा 80 माइनस 56 इज 4, 24 आई कैप, दिस विल बिकम 6 एंड 3 36, ये प्लस का 36 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एंड यहां पे आ जाएगा आपका 72 के कैप। यहां से मैं कुछ कॉमन भी ले सकता हूं, यहां से मैंने कॉमन ले लिया 4, तो यहां पे आ जाएगा आपका 6 आई कैप, 9 जे कैप प्लस 18 के कैप। देन अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाई, उसका फार्मूला ये होता है हमारा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब यहां वैल्यूज को पुट करें, a2 माइनस a1 कितना आया है हमारा, माइनस 2i माइनस 10j प्लस 22 के कैप, माइनस 2i माइनस 10j प्लस 22 के कैप डॉट b1 क्रॉस b2 हमने निकाला है 4 है जो कांस्टेंट, उसको बाहर रखें, 6i प्लस 9j प्लस 18 के कैप का मोड, और नीचे आएगा हमारा b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। 4 बाहर लिखा हुआ है वो 16 कर लें आप, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 और 18 का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। $324। अब आप चेक करें, 4 जो है वो बाहर रहेगा आपका, 4 इससे बाहर रखें, -2 इंटू -6 इज -12, -10 इंटू 9 इज -90, प्लस 22 इंटू 18 हो जाएगा हमारा 396, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो रूट के बाहर 16 आएगा तो 4 हो जाएगा वो, और यहाँ पे 36 प्लस 81 प्लस 324, ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 441, क्या आ रहा है 441। नाउ ऊपर ये 4 बाहर आ जाएगा मॉड्यूलस से, और यहाँ पे 396 ये हो जाएगा माइनस का 102, तो 102 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका 294, और वो भी प्लस का आ रहा है, तो मॉड्यूलस से बाहर आ जाएगा 294, और ये 441 जो है ये आपका आई थिंक 21 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली 21 का स्क्वायर है, तो 21 4 तो है, 21 यहाँ आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 21 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1, एंड यहाँ पे बचा 4 8, ये आ जाएगा 14 टाइम्स, तो 14 यूनिट्स। तो यहाँ पर आपकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, वो 14 यूनिट्स आ रही है। बस एक ही चेंज यहाँ पर आया है कि यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं, पहले हम उन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन उसके बीच में ये फॉर्मूला यूज करके हम उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे। नाउ फर्स्ट का 6th पार्ट देखिए, द गिवन लाइन्स आर, इनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इनकी वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर,
वो क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहला जो लाइन है वो 3, 5 और 7 से पास हो रहा है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस लेमडा इंटू 1 माइनस 2 एंड 1, तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू, दूसरे वाली लाइन देखो यहां प्लस के सिंबल हैं, मतलब ये इस तरीके से है, x माइनस ऑफ -1, तो यहां आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 7i माइनस 6j प्लस k कैप. दिस इज आवर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड. अब इन दोनों वेक्टर इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से. सो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector respectively. तो यहां से इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो a1 वेक्टर क्या आ रहा है अपने पास, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप एंड b1 वेक्टर क्या आ जाएगा, i माइनस 2j प्लस k. a2 वेक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस i माइनस j माइनस k. b2 वेक्टर क्या आ रहा है, 7i माइनस 6j प्लस k. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड और नीचे होता है b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस. तो a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 की हमें ज़रूरत है, तो इनको हम पहले ही निकाल लेते हैं यहाँ पर. तो a2 माइनस a1 क्या आ जाएगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू -1 माइनस 3 माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप. एंड अब निकाल रहे हैं हम b1 क्रॉस b2, वो हो जाएगा i j k. b1 के i j और k के कॉफिशिएंट्स वो हैं 1 माइनस 2 1, ये हैं 7 माइनस 6 1. एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, वो क्या हो जाएगा, आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 माइनस ऑफ -6 माइनस j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस 7 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -6 माइनस ऑफ -14. ये आ गया हमारा. तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये प्लस का 6 माइनस 2 इज 4, तो ये हो गया 4i कैप. ये माइनस का 6, ये प्लस का 6 हो जाएगा 6j कैप. ये प्लस का 14 माइनस 6 इज 8k कैप. ये आ गया. नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज गिवन बाय यही फॉर्मूला है. तो वैल्यूज पुट करते हैं. a2 माइनस a1 आया माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k डॉट b1 क्रॉस b2 आया 4i प्लस 6j प्लस 8k का मोड और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस. 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64. अब यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं. -4 इंटू -4 इज -16
-6 इंटू -6 इज -36, -8 इंटू -8 इज -64, और नीचे आ गया हमारा, ये हो गया आपका, दिस इज 70, 100 एंड 116, सेम ऊपर हो जाएगा बट माइनस का 116 का मोड, और नीचे √116, ये ऊपर प्लस का 116 हो गया बाय द मॉड्यूलस। अब ऊपर 116 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 116 √116 बाई √116, ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ रहा है √116 यूनिट्स। मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 29, ठीक है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 2√29 यूनिट्स। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको यहां तक ब्रेक करें, ये मुझे दिख गया, आपको ना दिखे तो आप यहां छोड़ देंगे तो भी क्वेश्चन सही है। करना कैसे है, पहले आप इन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, सेम फार्मूले को यूज करें एंड आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल पाएंगे। फर्स्ट का 6th पार्ट देखिए, द गिवन लाइन्स आर, ये 2 लाइन्स हमें दे रखी हैं, जिनमें से पहली लाइन हमारी वेक्टर फॉर्म में और दूसरी लाइन हमारी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। तो ये तो ऑलरेडी वेक्टर में है, इस सेकंड वाली को हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इक्वेशन सेकंड इन वेक्टर फॉर्म इज, तो यहां से देखिए आपके पास ये पास किससे हो रही है, 1 2 1 से पास हो रही है, डायरेक्शन रेशियोज है 1 -1 1, तो आर वेक्टर पास हो रही है 1 2 1 से, यानी आई कैप 2j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू इंटू डायरेक्शन रेशियोज है 1 -1 1, आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। अब ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड जो है इनको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रेस्पेक्टिवली। तो पहले वाली को इससे और दूसरे वाली को इससे, रेस्पेक्टिवली लिखने का मतलब है कि दोनों को रेस्पेक्टिवली कंपेयर करना है। तो यहां से a1 वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, a1 वेक्टर आ गया 2i कैप माइनस जे माइनस के कैप, b1 वेक्टर क्या आ गया हमारे पास 2i कैप -5j प्लस 2k कैप, a2 वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, b2 वेक्टर क्या आ गया i माइनस j प्लस k कैप। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी भी सेम ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड, और नीचे है b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। तो हम b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a2 माइनस a1 क्या आ रहा है हमारे पास, 1 माइनस 2 इज माइनस आई कैप, 2 माइनस ऑफ -1 ये प्लस का 3j कैप, 1 माइनस ऑफ -1 इज 2k कैप, एंड b1 क्रॉस b2 i j k, b1 के i j और k के कॉफिशिएंट्स वो हैं 2 -5 2, b2 के कॉफिशिएंट्स एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां हो जाएगा आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -5 माइनस ऑफ -2,
यहाँ पे आ जाएगा माइनस का जे कैप, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस के कैप इंटू इस कॉलम को छोड़ेंगे -2 माइनस ऑफ -5, ये है हमारा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस का 2 -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -3 आई कैप। 2 माइनस 2 इज 0 जे कैप एंड +5 माइनस 2 इज 3 के कैप। ये क्या आ गया हमारा B1 क्रॉस B2 आ गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज गिवन बाई, उसका फॉर्मूला ये है, वैल्यूज पुट करेंगे तो A2 माइनस A1 कितना आ रहा है -i प्लस 3j प्लस 2k डॉट B1 क्रॉस B2 का मोड, और नीचे B1 क्रॉस B2 का स्क्वायर, 3 का -3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 3 का 9। यहाँ पे देखिए -1 इंटू -3 इज 3, 3 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 2 इज 6, और नीचे आ गया √18, तो ऊपर आ गया 9/√18। 9 ये इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का रूट हो जाएगा 3, तो 3√2, 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे, 3/√2 यूनिट्स। आप चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, क्योंकि डेनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो 3/√2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा आपका 3√2/2 यूनिट्स। अब यहाँ जो भी आंसर दे रखा हो उसको आप टिक करेंगे। तो यह वो एक दे दे या दोनों वेक्टर में दे दे, हमें कार्टीशन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टीशन कन्वर्ट करना आता है। बस कन्वर्ट करते ही ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और किसी भी क्वेश्चन के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट का 8 पार्ट देखिए, द गिवन लाइन्स आर। इससे जो पहला क्वेश्चन हमने किया है वो 7th क्वेश्चन है। आई करेक्टली स्पेल्ड इट एज 6th क्वेश्चन, सो करेक्ट। ये 8th क्वेश्चन है जिसमें एक लाइंस की इक्वेशन ये दे रखी है, तो सिंपली पहले से ही उसने हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी हैं, तो मैं क्या करूंगा दोनों को कंपेयर कर लूंगा। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector respectively। इसके साथ हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो a1 वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। b1 क्या आ जाएगा हमारा i माइनस 3j प्लस 2k। a2 वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा 4i प्लस 5j प्लस 6k। b2 वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा 2i प्लस 3j प्लस k। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, और नीचे आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, और ऊपर इसका मोड है। अब a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 इज 3i कैप, 5 माइनस 2 इज 3j कैप, 6 minus 3 is 3k cap. Now b1 cross b2.
वो हो जाएगा आपका आई कैप, जे कैप, के कैप। B1 के आई, जे और के कॉफिशिएंट्स 1 -3 2, यहाँ पर है 2 3 1। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहाँ पे आ गया आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, -3 -6 माइनस जे कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया तो 1 -4 प्लस के कैप, यहाँ पे आ गया 3 माइनस ऑफ -6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 आई कैप, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 जे कैप, एंड यहाँ पे आ गया आपका ये प्लस का 6 + 3 इज 9 के कैप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाई, वो किससे मिलेगी, यहां वैल्यूज पुट करेंगे तो a2 - a1 है 3i + 3j + 3k, डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आया है हमारा, -9i + 3j + 9k, b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस 9 का स्क्वायर 91, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो ये कितना हो गया हमारा, ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 × -9 इज -27, 3 × 3 इज 9, 3 × 9 इज 27, और नीचे एडअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 90, 171 आ गया, 27 से 27 कैंसिल हो गया, ऊपर आया 9, और 171 को हम लिख सकते हैं आपका 9 × 19, 9 बाहर आके 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा √19, 3 से 3 टाइम्स, तो वैल्यू आ रही है 3/√19 यूनिट्स। तो इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3/√19 यूनिट्स। कोई डिफरेंट मेथड हमने यूज़ नहीं किया, सेम कंपेयर किया एंड इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं। बस आपको एक स्लाइट चेंज दिमाग में रखना है कि जब भी आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन आए तो पहले आप उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड देन इस फॉर्मूले में पुट करते ही आप उन्हें क्या कर पाएंगे, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, एंड लाइंस हमें ये दे रखी हैं। अब आप बोले सर ये तो लाइंस कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर दे रखी हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो लाइंस हैं हमारी वो सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, आपकी सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं दे रखी हैं, वो प्लेन्स की फॉर्म में आपको दे रखी हैं। आप यहाँ पर समझें, यदि लाइंस की इक्वेशन a1x b1y + c1z + d1 = 0, a2x + b2y + c2z + d2 = 0, ये क्या है हमारी, ये जो एक लाइन है ऊपर वाली, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। प्लेन क्या होता है, जैसे ये बुक है मेरे हाथ में, ये क्या है, एक प्लेन है। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये एक प्लेन है आपका। आपकी जिस कमरे में बैठे हुए हो उसकी दीवारें क्या हैं, प्लेन है। तो ये एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को मिला दें, जैसे देखो ये एक प्लेन हो गया और ये एक प्लेन हो गया। अब जहाँ पर ये मिल रहे हैं, ये मिल कहाँ पर रहे हैं ज़रा देखिए, ये यहाँ पर मिल रहे हैं और ये क्या है, एक लाइन है। आप अपने कमरे की दो दीवारें देखिए, जैसे ऊपर वाली दीवार और नीचे वाली दीवार, जहाँ पर वो मिल रही हैं वो एक लाइन बन रही है, या कोई भी दो दीवारें आप मिला लें वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट हो रही हैं आपकी। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला एक प्लेन है और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला भी एक प्लेन है।
तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ये उस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये होती है एसिमेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है। मुझे इन दोनों से लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ओवर a b और c, ये सिमेट्रिक फॉर्म है। या फिर 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है लाइन की वो ये होती है y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे उस पर एक पॉइंट, 1 पॉइंट प्लस dr उसके चाहिए, या फिर उस लाइन के 2 पॉइंट मुझे मिल जाएं तो भी मैं क्या कर सकता हूं, उसकी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। आई रिपीट, या तो एक पॉइंट मिल जाए या डायरेक्शन रेशोज मिल जाए, या फिर उस पर 2 पॉइंट हम निकाल लें तो हम उस लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन बना पाएंगे। अब हम किसी भी प्लेन पर पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैं वो आपको सिखाता हूं कि उस पर पॉइंट किस तरीके से निकाले जाते हैं। आप ध्यान से देखें भाई, हमारे पास उसमें 3 वैल्यूज हैं x y z। किसी भी एक कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे, x को 0 कर लो, y को 0 कर लो, z को 0 कर लो। तो इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट हैं, हमें इस पर एक पॉइंट कोई मिल जाएगा जिसमें कि z कोऑर्डिनेट 0 होगा आपका। और फिर एक पॉइंट को निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमें दूसरा पॉइंट निकालना है या फिर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो समझें, जैसे मैं पहले प्लेन को ले रहा हूं, द फर्स्ट लाइन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज, वो क्या दे रखा है, 6x प्लस 8y प्लस 3z माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पुट z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 8y प्लस 3z, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 10। इसको हमने नाम दे दिया, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये थर्ड हो गई। यहाँ पे रखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये फोर्थ हो गई। ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, अब देखिए 2 इक्वेशन है, मैं इनको अलग से सॉल्व करवा देता हूँ, स्पेस की कमी है यहाँ पर। देखिए 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10, मैं इसको क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 12, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 2x, यहाँ -2, तो x की वैल्यू आ गई -1। x -1 आप यहाँ रखेंगे तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। आप इसे सॉल्व करके दिखा भी सकते हो क्वेश्चन में। तो यहाँ से 1 पॉइंट ऑन द लाइन, 1 पॉइंट ऑन द लाइन, 1 लाइन इज -1, 2, 0, क्योंकि यहाँ पर z 0 है हमारा। एक पॉइंट मिल गया इस लाइन पर मुझे। अब मैं क्या करूँगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, अब ज़रा देखिए। अभी ये एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है वो लाइन से रिलेट कर रही है, बट जो हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू देख रहे हैं उनके लिए ये जो प्लेन है वो अगली एक्सरसाइज में आएगा, बट इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लें। मान लीजिए ये प्लेन है, हर किसी प्लेन का अपना एक नॉर्मल होता है, मतलब उस पर एक लाइन परपेंडिकुलर रहती है जो उस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज को बताता है। तो यहाँ पर इस प्लेन का भी एक नॉर्मल होगा और इस प्लेन का भी एक नॉर्मल होगा। अब ऐसा समझिए, ये वो लाइन है, यहाँ इसका नॉर्मल वो इस पर परपेंडिकुलर, और यहाँ इसका जो नॉर्मल वो भी इस पर परपेंडिकुलर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं तो ए बी सी जो हैं
वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं, तो वो इस पहले वाले प्लेन यानी इसके परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं ये। अब नॉर्मल एक लाइन है, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। तो मतलब 6a प्लस 8b प्लस 3c किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। एंड यहां पर a प्लस 2b प्लस c 0 के बराबर होगा। 10 और 3 नहीं लेना क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज लेने हैं केवल। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो a b c की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हो गया डी आर्स वाला तरीका। अब इस लाइन के एक पॉइंट मिल गया और डायरेक्शन रेशियोज आप यहां से निकाल लोगे तो ये सीधा हो जाएगा। अब आप बोलें कि सर ए प्लेन वाला तरीका हमें ना करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो लाइन दे रखी है ना, यहां जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है उनको ओमिट कर दो। ओमिटिंग कांस्टेंट टर्म्स, ओमिटिंग कांस्टेंट टर्म, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 6x प्लस 8y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लें और x y z की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? हमारी इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ये भी कर सकते हो, ये कर लो, ये कर लो, बात एक ही। आप ध्यान से देखें तो एक ही मतलब निकल रहा है। अगर मैं सीधा बोलता कि कांस्टेंट टर्म को ओमिट कर रहे हैं तो आप पूछते सर कांस्टेंट टर्म को ओमिट क्यों कर रहे हैं हम यहां पर? तो इस वजह से हम कांस्टेंट टर्म को ओमिट करते हैं ताकि हमें यहां से डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएं। ये सीधा हो गया, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे यहां से। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि हम दूसरा पॉइंट ही निकाल लें इस पर। तो दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्या था यहां पे? 6x प्लस 8y प्लस 3z माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं दूसरा तरीका आपको यहां पर बता रहा हूं। अब देखिए, मैं यहां पर इसका सेकंड पॉइंट लेता हूं। सेकंड पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? अब y को 0 पुट कर लेता हूं। पुटिंग y इज इक्वल टू 0। y को 0 रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6x प्लस 3z इज इक्वल टू 10, इसको नाम दें 5, एंड यहां पे बन जाएगा x प्लस z इज इक्वल टू 3, इसको नाम दें 6। ऑन सॉल्विंग 5 एंड 6, ऑन सॉल्विंग 5 एंड 6 क्या हो जाएगा ज़रा देखिए। 6x प्लस 3z इज इक्वल टू 10, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 3z इज इक्वल टू 9, ये कैंसिल हो गया। 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, x 1/3 आ गया। तो z और निकाल लो, इस तरफ ले जाओ। z इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3, 9 माइनस 1/3 दैट इज 8/3। तो z क्या आ रहा है? 8/3। ऑन सॉल्विंग 5th एंड 6th, x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 0 है आपका, एंड z इज इक्वल टू 8/3। सो सेकेंड पॉइंट ऑन द लाइन इज, सेकेंड पॉइंट ऑन द लाइन इज, वो क्या हो जाएगा? 1/3, 0, 8/3। अब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है वो? पासिंग थ्रू, पहला पॉइंट है -1, 2, 0 एंड 1/3, 0, 8/3। वो हो जाएगी x माइनस ऑफ -1, y माइनस 2, z माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 1/3 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3।
ये आ जाएगा माइनस का 2, ए आ जाएगा 8/3। अब आप चाहो तो देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। तो आप यहाँ से कुछ चाहो तो कॉमन ले सकते हो। आप कॉमन क्या ले लो, यहाँ से 1/3 कॉमन ले लो नीचे से टोटल में से। तो 1/3 कॉमन लेंगे तो भाई यहाँ पे 1/3 नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, यहाँ आ गया x + 1 y - 2 z, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ गया -6 एंड यहाँ पे आ गया 8। अभी भी कुछ कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले सकते हैं, x + 1/2 y - 2/-3 एंड z/4। ये क्या आ गई, पहली लाइन की इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मैं कहूँ सिमेट्रिक फॉर्म में उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई है। मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं, पहले या तो एक पॉइंट या फिर डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल लें, या फिर आप दूसरा पॉइंट निकाल लें और फिर 2 पॉइंट फॉर्म से उस लाइन की इक्वेशन निकाल दें। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है इसके पीछे का। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको इरेज करने वाला हूं और अब हम निकाल रहेंगे दूसरी लाइन की इक्वेशन। द सेकेंड इक्वेशन इन जनरल फॉर्म इज, जनरल फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x - 9y + 5z = 0, x + y - z = 0। देखिए यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं दे रखी है। अब जब कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी हो जनरल फॉर्म में, मतलब क्या है इस बात का कि वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है। हमेशा ऐसा केस आ जाए कि कांस्टेंट टर्म में d ना हो तो यहाँ पर आपका जो लाइन है वो 0 0 0 यानी कि ओरिजिन से पास करेगी। एक पॉइंट सीधा मिल गया हमें इस पर, 0 0 0 से पास करेगी। सिंपली दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैं यहीं से डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ। आई थिंक लास्ट इक्वेशन हमने 6th मानी थी, इसको 7th और इसको 8th मान लेते हैं, या फिर ऑन सॉल्विंग x, यहाँ पे आ गया y z, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x निकाल रहे हैं तो x को कवर करेंगे, -9 × -1 इज 9 माइनस 5 × 1 इज 5। y निकाल रहे हैं, y को कवर करेंगे, 5 × 1 इज 5 माइनस 3 × -1 इज -3। z निकाल रहे हैं, z को कवर करेंगे, 3 × 1 इज 3 माइनस -9, ये आ रहा है। अब x/4 इज इक्वल टू y/8 एंड z/12। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं इज इक्वल टू सम लैम्डा। तो x इज इक्वल टू 4 लैम्डा, y इज इक्वल टू 8 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू 12 लैम्डा। तो dRs क्या आ गए हमारे पास, 4 लैम्डा, 8 लैम्डा, 12 लैम्डा। इनमें से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो सभी में से 4 लैम्डा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 2 3। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये आ गए। अब क्योंकि ये किस से पास हो रही है आपकी, 0 0 0 से पास हो रही है, आप लिख देंगे लाइन सेकेंड डू नॉट हैव कांस्टेंट टर्म, so it passes through origin, ये origin से पास होगी and having drs, और इसके drs हैं 1 2 3। इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, सिमेट्रिक फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, वो आ जाएगी x - 0 y - 0 z - 0 अपॉन 1 2 3। ये लाइन सेकंड की आपके पास इक्वेशन आ गई है इन सिमेट्रिक फॉर्म। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहाँ से इरेज करने वाले हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन्स इन सिमेट्रिक फॉर्म आर,
लाइंस की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में ये आ गई। मैं इन सबको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइंस आर वो क्या आ जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहली लाइन जो है हमारी वो -1 2 और 0 से पास हो रही है, यानी -i कैप 2j कैप प्लस 0k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरी लाइन किससे पास हो रही है, 0i 0j 0k कैप से प्लस म्यू इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब लास्ट शायद हमने 7th 8th माना था, मैं इसको 10 और 11 मान रहा हूँ। कंपेयरिंग 10 and 11, comparing 10 and 11 with r vector is equal to a1 vector plus lambda p1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector respectively। तो यहाँ से a1 वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, -i प्लस 2j प्लस 0k। b1 वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 2i कैप माइनस 3j प्लस 4k। a2 वेक्टर क्या आ गया, 0i 0j 0k। b2 वेक्टर क्या आ गया, i प्लस 2j प्लस 3k। अब हम निकालेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, वो हो जाएगा प्लस का i माइनस 2j प्लस 0k। b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i j k। यहाँ पे आ गया 2 माइनस 3 4 1 2 3। नाउ एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, -9 माइनस 8 माइनस j, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, 3 2 जा 6 -4 प्लस k, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 2 जा 4 माइनस ऑफ -3। यहाँ पे आ गया आपका -17i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। ये आ गया b1 क्रॉस b2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज गिवन बाई, वो किससे आएगी, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 कितना आया हमारा, वो आया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 आया -17i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। और नीचे आएगा हमारा -17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा, आई थिंक वो 289 आने वाला है, 289। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 49, चेक करें। तो ऊपर आ गया -17 प्लस 4, यहाँ पे आ गया -17 प्लस 4 प्लस 0, नीचे 289 प्लस 4 प्लस 49, यह आ गया आपका 22 2 342 रूट 342। ये हो जाएगा माइनस का 13 और ये बन जाएगा प्लस का 13 रूट 342 यूनिट्स। ये क्या आ रही है, उन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही है। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें हमने
पहले लाइंस को क्या किया है आपका सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो आप 1 पॉइंट DRs या फिर 2 पॉइंट फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हो। 2 तरीके मैंने आपको बताए। फिर जब वो इस फॉर्म में आ जाए देन उन्हें वेक्टर में कन्वर्ट करो, वेक्टर से फिर आप उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।